आओ बात करते हैं डर पर। नीट, IIT JEE, कैट, क्लैट, UPSC या किसी भी प्रकार की सक्सेस, स्पेशली अगर तुम स्टूडेंट हो, आगे कुछ बनना चाहते हो जीवन में, यार ये डर बहुत आ जाता है रास्ते में। कैसे, क्या इसका समाधान करें? तो पहली बात है, किसी भी चीज़ का समाधान करना हो तो उसको अच्छे से समझो, उस चीज़ को जानो। अगर किसी जंग में उतर रहे हो तो पहले दुश्मन को जानो, दुश्मन कौन है, दुश्मन क्यों है, और दुश्मन तुम्हारा दुश्मन क्यों है, क्यों वो दुनिया से नहीं लड़ रहा। सिमिलरली करेंगे डर के साथ। काउंटरलेस बच्चे मेंटरशिप में भी अपनी 1-on-1 इंटरेक्शन कॉल में पूछते हैं, भाई उनको डर हो गया। और मेरा डर से बहुत अच्छे नाते हैं, पीछे भी तुम वीडियो जाकर देख सकते हो। आई वाज समवन हु वाज स्केयर्ड, और रैदर डर से बुरा हाल हो गया था, इतना ज़्यादा कि आई वॉज पैरालाइज्ड, नॉट जस्ट स्केयर्ड। म्यूज़िक का चैनल भी है शशांक दिस साइड म्यूज़िक। 5 साल पहले मुझे रैपर बनना था, एंड आई वॉज लाइक वर्किंग हार्ड फॉर दैट। अपने हॉस्टल के रूम में स्टूडियो बना के बीट्स बनाना एंड देन सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना। अचानक से डर लगने लग गया, क्योंकि मेरा कोई दोस्त था नहीं, मतलब इतनी भी अच्छी दोस्ती नहीं थी कि यार ऐसे लोग कैमरा मेरा पकड़ दे रहे हैं। मैं तो अकेले करे जा रहा था, संभव कर रहा था, और इंडस्ट्री में कनेक्शंस भी नहीं थे। ना मेरा कोई भी दूर दूर तक दोस्त रैप नहीं करता था, ना गाने बनाता था। मैं रादौर गांव है एक हरियाणा में, वहाँ के एक रैंडम कॉलेज में एक हॉस्टल के रूम में बंद रह के म्यूज़िक बना रहा था, और डर मन में हावी हो गया। घर की सिचुएशंस वर नॉट दैट गुड, इट वाज काइंड ऑफ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, एटलीस्ट इमोशनली हॉस्टाइल। डर लगने लग गया कि नहीं बना तो क्या होगा भाई, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा चलेगा। टू द पॉइंट इसने मुझे पैरालाइज़ किया। मैं जॉब करने गया, 30,000 की नौकरी कर रहा था गुड़गांव में, छोड़ी मैंने। 1 साल तक मैं छोड़ नहीं पाया। पता नहीं काउंटलेस बार मैंने वो रिज़ाइनेशन की मेल लिखी थी, रिज़ाइन की, और एंटर ही नहीं देता था। डर लगता था नहीं चल पाया तो करूँगा क्या। वो नौकरी यहाँ एक तरफ मेरी जान ले रही है, पर दूसरी तरफ मुझे पता ही नहीं करूँगा क्या अगर नहीं चला तो। कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था कि भाई आगे कैसे सब कुछ चलेगा, कैसे चलेगा। तुम इस बात को गहराई से समझना, एक्सपीरियंस से समझो। मैं तुम्हारे ही शूज़ में रह चुका हूँ और मुझे पता है कैसा फील होता है। आई नो कल को शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, घर कैसे चलेगा, कैसे मैं रहूँगा। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा रहता होगा, मैं इंडिपेंडेंट कैसे रहूँगी, अगर मैंने कमाया नहीं तो कोई मुझे ऑप्रेस कर देगा किस तरीके से, कोई फोर्स करेगा, प्रेशराइज करेगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी तो मैं आगे जाऊँगी। आई नो दीज फियर्स मैन। पहली बात तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि डर तुम्हारे मन में आ क्यों रहा है। हमें कहीं ना कहीं रियलिटी की सही समझ नहीं है। अपने आसपास देखो कितने लोग हैं, तुम एक बार ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखो। हमारे आसपास एक बार नज़र, आज मार्केट निकलना, बाहर जाके देखना कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। बहुत कम, बहुत कम, कोई भी नहीं। फॉर दैट मैटर तुम थोड़े से भी कर्मठ हो तो कुछ कर जाओगे। आई विश किसी ने ऐसे बताया होता। आपके मन में वो डर आता है, आप कंप्लीटली अंधेरे में बैठे हैं, आपको लग रहा है एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। भाई एग्ज़ाम क्लियर करो, क्योंकि वो हार्ड है और हार्ड चीज़ें करने में मज़ा आता है। पढ़ाई करना तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। अपने डर पे फोकस करना बंद करो। तुम्हें फोकस होना चाहिए, तुम्हारे हर समय दिमाग में चलना चाहिए मेरा ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये नहीं कि नहीं हुआ तो, रैदर कैसे होगा। इन्वर्स पैरानॉइड बन जाओ, हो गया तो कितना बढ़िया रहेगा यार। सोचना क्यों है, वो एक पॉसिबिलिटी है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि नहीं चला काम, जो कि मुझे भी लगता था। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है जीवन में जो सीधा चल जाता है? कौन सी चीज़ में तुम करते ही चल जाओगे, और अगर करते ही चल गए यू वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन इट, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं वो किस पैटर्न से आया है। तुम रैंडमली एल्गोरिथम से हिट खा गए हो। मेरी वीडियोज़ ब्लो होना शुरू हुई थी, नेवर बिकॉज ऑफ वो रैंडम ब्लो हुई थी। आई बैक्ड इट बाय वर्क एथिक, कंसिस्टेंसी। आई नो हाउ दिस वर्क्स। एंड स्पेशली पिछले 8 साल से जहाँ मैं बैठा था डर में, जिस दिन से वो डर निकाला सब कुछ सही हो गया। आई ऑफन डोंट लाइक टू ब्रैग माई बिजनेस एंड स्टफ, बट या इट्स इवन दैट इज़ गोइंग ग्रेट। कोई नहीं भूखा मर रहा। तुम थोड़े भी कर्मठ हो, कर लोगे। कर्मठ हो ना, हो जाएगा तुम्हारा। रही बात सपने की, सपना तुम्हें मिलेगा, सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। आई नो कैसा लगता है कि यार अगर सच में नहीं हुआ, भैया आप कह तो रहे हो, शशांक भाई कह तो रहे हो, सच में नहीं मिला तो क्या करूँगा। मैं कहता हूँ यार वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा है। वाई कांट यू फोकस ऑन कि मिल गया तो। और तुम्हारे मन में डर इसलिए लग रहा है, 2-3 इसके बड़े प्राइम रीज़न है। एक तो प्राइम रीज़न ये है कि तुम समझते हो कि देयर इज़ समथिंग लाइक फेलियर। सच बता रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, इस रियलिटी में फेलियर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। कोई फेल नहीं होता। किसी के एक्सपीरियंसेस एक साथ ऐसे कंबाइन हुए कि वो सक्सेस में चले गए। मेहनत के साथ बहुत सारे फैक्टर एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, तो वो चीज़ सक्सेस बनती है। आज तुम लोगों को दिखता है कि यार यूट्यूब का चैनल चल रहा है, आई एम लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल टेक दैट इंटरेक्शन कॉल एंड एवरीथिंग, बट कितना सही है ना। बट देयर इज़ 8 years ऑफ सफरिंग कम्प्लीटली। मैं खुद से जंग करता जा रहा था,
एंड आई डोंट रिकमेंड बाय द वे कि आप हर चीज़ का खुद ही निकल पड़े, समाधान निकाल ले। सच्चाई पता होनी चाहिए आपको, बट स्पेशली इन दैट एज वेर यू आर इन एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 25, कम ऑन, ऑल योर टाइम गेट्स वेस्टेड। आज मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता जो मैं तब कर सकता था। 30 तक तो तुम्हें वैसे भी आइडिया मिल ही जाएगा चीज़ों का, सब गवा के मिला तो क्या फ़ायदा। बट डर तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें लगता है रियलिटी में कुछ फेलियर जैसा होता है। तुम खुद फेलियर्स को जज करते हो कि यार, डीप इनसाइड सोचो एक बार, ध्यान से सोचना कि तुम्हें क्यों लग रहा है। क्योंकि तुम फेलियर को कुछ मानते हो। जिन इंसानों को तुम फेलियर की तरह देखते हो या इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस एंगल है जो कहता है कि यार ये लोग तो कम है। तभी तो जब तुम उस स्टेज में जाओगे तो तुम्हें लगेगा मैं कम हूँ। तो अपने माइंड में खुशी को जोड़ दो एफर्ट से, सक्सेस को जोड़ दो एफर्ट से। मैंने एफर्ट किया, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो तुम्हें उस बंदे के लिए भी बुरा नहीं लगेगा, जो उस बंदे को भी कभी जज नहीं करोगे जो सो कॉल्ड फेलियर है, और खुद को भी नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कर्म करने वाला बंदा ही सफल है। कर्म करने वाला बंदा ही सफल है। फेलियर कभी तुम्हारे दिमाग से जाएगा नहीं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। उसकी जगह क्या हो जाएगा, हम एक नई पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि एवरी सेटबैक इज अ लर्निंग, और हम उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे। करेज इज द आंसर। और करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स की फियर वहां पर है, हम उसका सच जानते हैं, और उसका सच यही है कि वो एक रैंडम पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। तो विनिंग भी तो है। जैसे तुम सोचते हो तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, वैसे ही तुम्हारा ये विनिंग भी तो पॉसिबिलिटी है कि निकलेगा। और इतनी बात तो तय है कि जो टॉपर बनेगा एग्जाम का या जो भी किसी भी लाइन में सक्सेसफुल होगा, वो ये नहीं सोच रहा, क्योंकि उसका समय जा रहा है कर्म करने में, क्योंकि उसने जोड़ लिया है कर्म से ही सक्सेस को, जो कि सच्चाई है। जब तक तुम्हें रियलिटी के रूल्स नहीं पता होंगे, तुम रियलिटी से मार खाते रहोगे। इट्स लाइक हमेशा से स्नेक एंड लेटर्स में 99 वाले स्नेक से जाकर कट जाओगे। इफ यू डोंट नो द रूल्स टू दिस रियलिटी, यू आर प्लेइंग दिस गेम इन रिवर्स, एंड एवरी टाइम यू विल ट्राई टू मूव अहेड, यू विल बी इन सफरिंग, क्योंकि यू आर प्लेइंग द गेम इन रिवर्स। यू जस्ट डोंट नो द रूल्स, एंड द रूल ऑफ सक्सेस इज कर्म ही सक्सेस है। कर्म ही सक्सेस है। तुम्हें एक्चुअल खुशी होनी चाहिए कर्म करने से, रिजल्ट तुम्हें मिल ही जाएगा। समझो, जो टॉपर है वो नहीं सोच रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, काश मुझे बताया होता किसने। मेरा सारा ध्यान लगता था यार मेरे तो कोई कनेक्शन नहीं है, बीट्स कैसे चलेंगी, रैप कैसे चलेगा, म्यूजिक कैसे चलेगा, गेमिंग चैनल कैसे चलेगा, मैं करूँगा क्या, मिमिक्री कैसे चलेगा, सब कुछ कैसे चलेगा। लेकिन जो इंसान सफल बन रहा है, और बता रहा हूँ तुम्हें मैं, कॉज वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने शायद वो कभी देखा नहीं। दे वर अराउंड गुड पीपल। तुम लोग हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से आते हो, तुम लोग ऐसे एक फेज से आते हो जहाँ तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है भाई, तो तुम्हें लगता है डर बड़ा वाजिब है। देन देयर आर थिंग्स टू मैनेज दैट फियर। पर शशांक भाई, सच में हमें लग रहा है कि तुम्हें डर लगता क्यों है, उसका सच समझो। एक तो ये लगता है कि तुमने एसोसिएट कर लिया रिजल्ट से अपने सक्सेस को, तो तुम फेलियर मान रहे हो और डर लग रहा है। नाउ तुम कहते हो कि यार मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे स्टेक्स भी हाई हैं, विच इज़ राइट, स्टेक्स हाई है। तो कैन यू स्केल बैक द ड्रैगन, कैन यू स्केल बैक द ड्रैगन टिल इट्स कॉन्करेबल। आई लर्न दिस फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन। तुम ऐसी गेम्स क्यों खेल रहे हो जिसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लाइक आई एम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरा ई-कॉम डिजिटल प्रोडक्ट्स आई सेल ऑल्सो, एंड देन दिस यूट्यूब थिंग इज ऑल्सो देयर। आई एम नॉट स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट बिजनेस सडनली, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो शशांक, डर तो आपको भी लगा। अरे तो स्टेक्स भी तो मैं अपनी छोटी रख रहा हूँ ना। आई एम फोकसिंग ऑन जो चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, जो चीज़ को मेरे को आती है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम इतनी बड़ी गेम में उतरे हो, ऊपर से तुम्हें डर लग रहा है, तो वो बड़ी गेम तो नहीं जीत पाओगे। क्योंकि वैसे भी मैं कह रहा हूँ, छोटी गेम के लिए भी तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपने कॉलेज में। आई स्टेड विथ समहाउ द मोस्ट नेगेटिव पीपल इन माई कॉलेज डेज। दे वर स्केयर्ड दैट दे वॉन्ट इवन गेट पैकेज ऑफ 2.5 और 3.6 LPA। कम ऑन, इमेजिन। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, एंड नो ऑफेंस, गॉड नोज भाई कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, बट दिस इज़ अ नेगेटिव माइंडसेट। एबंडेंस माइंडसेट में रहो यार, 3.6 की नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी। मतलब मैं आज भी सोचता हूँ, इफ़ माई एवरीथिंग स्टॉप्स वर्किंग, आई कैन डेफिनेटली गो बैक टू जॉब्स। जॉब तो मिल ही जाएगी ना, आदमी कर्मठ है, मिलेगी। दूसरी चीज़, स्टेक्स को लो रखो। अगर तुम्हें छोटी गेम में ही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, लाइक आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स वर लाइक डैम स्केयर्ड अबाउट दैट 3.6 LPA जॉब, उसके लिए भी स्केयर्ड है। तो सोचो, जब उसके लिए भी हिम्मत लानी पड़ रही है, तो बड़े गोल के लिए तो कितनी लानी पड़ेगी। और तुम्हारे स्टेक्स भी हाई हैं, तो स्टेक्स को करो मिनिमाइज। स्टेक्स को कैसे मिनिमाइज करोगे? बैकअप्स बनाओ।
समझो गेम को कि रियलिटी में जीतता वही है जो गेम में ज़्यादा देर तक टिका रहता है। इन अ सेंस अगर तुम्हें लाइफ में जीतना है तो तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। यू कैन नॉट बी इन phases of depression and super anxiety because they can harm you, they can literally harm you a lot. एंटी फ्रेजाइल बनो, तुम्हें कोई तोड़ ही ना पाए। कैसे नहीं तोड़ सकता? when you know कि तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास एक प्लान है, समय है, बैकअप्स हैं, और फिर वो बैकअप को बना के साइड में रख दो कि अब हम मेहनत करेंगे बिकॉज नाउ वी आर मेंटली फ्री। दीज आर सम टिप्स टू मैनेज द फियर। बट सच में डर का सामना होता है वहीं पर कर्म करके। देर इज नो काउंटर फीट टू करेज। करेज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, इट्स अर्न्ड, वो बिल्ड होता है अंदर। करेज, मैं जाकर इस चैनल की पहली वीडियो देखो, करेज लाना पड़ा यार बोलने का, क्योंकि अंदर पर्पस था कि वट एवर आई एम गोइंग थ्रू कोई और उससे ना गुजरे। देर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग। आई नियरली वेंट थ्रू ऑल ऑफ द स्टफ दैट एनी नॉर्मल स्टडीज चाइल्ड गो, and it's not worth it also to go through all that suffering just because you don't have good ideas and great clarity in life. तो डर को समझो। डर इज क्या? जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा सारा ध्यान होना चाहिए मैं कैसे कर सकता हूँ। हर मोमेंट तुम डर के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। समझो यही तो दुश्मन है। कर्म तुम्हारा सबसे बढ़िया साथी है। और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ इस वीडियो के बाद, इफ़ यू कैन गो एंड वर्क 8 hours एवरी डे, मजाक है कि तुम्हें डर हो जाए भाई, मजाल है तुम्हें डर लग जाए, लग ही नहीं सकता। आप खाली बैठते हैं, वो थॉट्स क्रीप इन होना शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू कैन समहाउ रिलेट, इसको एंकर कर दो। जैसे ही डर आता है मैं मोर MCQ सॉल्व करती हूँ, जैसे ही डर आता है मैं मोर म्यूजिक बनाता हूँ, जैसे ही डर आता है मैं मोर रैप करता हूँ, जैसे ही डर आता है मैं मोर वीडियोज़ बनाता हूँ। तुम्हारा डर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि माइंड को पसंद है शांति, और तुमने उसकी माइंड को आलस पसंद है, माइंड को कामचोरी पसंद है, और तुमने उसकी कामचोरी को ही पेन से लिंक कर दिया। इट्स लाइक ऑलमोस्ट फोर्सिंग कि जैसे आई रिमेंबर मैंने एक अपने लाइफ के फेज में ये भी किया है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, हर चीज़ में डर आ जा रहा था एंड इट वाज सेइंग कि तेरे से नहीं होगा। जैसे ही ये आवाज़ आनी शुरू होती थी, पहले तो मैं बोलता था मेरे से होगा, बट ये होना भी कहना कम है। जाकर MCQ सॉल्व करो, एकदम मोस्ट पेनफुल टास्क करो ताकि वो किल होना शुरू हो। अब अगली बार वो दोबारा ख्याल आए जाके बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्लियरली हेट करता है काम करने से, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको डर नहीं लग रहा। तो इन अ सेंस इट इज़ रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो। गहराइयाँ समझो, मैं इसमें जी चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा ब्रेन एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट भी करना चाहता है, इसलिए डर में ला रहा है। तो क्या करें? जैसे ही डर का ख्याल आए एक मेंटल एंकर बना दो। एंकर, 2 हैबिट्स को एक साथ ऐसे जोड़ दो। जैसे ही डर लगेगा मैं तुरंत जाके MCQ सॉल्व करूंगी, द मोस्ट इम्पैक्टफुल एक्टिविटी करूंगी। वीडियो लेक्चर नहीं देखूंगी सिर्फ, क्योंकि वो तो तुम देखते ही हो। देखूंगी या देखूंगा, वो तो तुम देखते ही हो। जाकर मोस्ट इम्पैक्टफुल एक्टिविटी, जैसे रिवीजन, लोग रिवाइज नहीं करते, MCQ सॉल्व करना, PYQ करना, या फिर जो भी तुम्हारी फील्ड है उस लाइन में आगे करना। फॉर मी इट इज मेकिंग बीट्स, इट्स मेकिंग वीडियोज, मोर एंड मोर, मेकिंग मोर ऑफ माई डिजिटल प्रोडक्ट्स विच सेल। जैसे डर आया, बैकअप्स तैयार हैं, डर को ऐसे मैनेज करो और बन जाओगे यार, कुछ ना कुछ बन जाओगे। हर कोई बन जाता है, अपने आसपास देखो, हर कोई बन जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि जब तुम उस फेज़ में थे तुम मेहनत नहीं कर पाए, और ये चीज़ तुम्हें हिट होगी, मुझे हिट करती है। माफ़ कर चुका हूँ मैं खुद को, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। नो वन वॉज देयर टू टेल मी दीज थिंग्स। सबसे क्रूशियल फेज़ है 18 and 25 का, और आपको छोड़ दिया जाता है। इट्स लाइक आपको एक गाड़ी दे दी है विदाउट एनी मैनुअल, आपको चलाना नहीं पता और आप उसको चलाते चलाते सीख रहे हैं। इमेजिन having a car and learning first time while driving it. Damn, that's what we are doing with our life. School don't teach you about life, your parents don't teach you about life. You learn it the hard way. और मुझे पता है एक लेवल की लाइफ की लर्निंग आती है एक्सपीरियंस से ही, बट फिर भी यार कुछ आइडियाज़ रहते हैं आपके आर्सेनल में। दैट इज़ वाई आई से यू गेट 1% क्लैरिटी ऑन दिस चैनल। कोई आइडिया एब्सोल्यूट नहीं है, बट अगर तुम्हारे आर्सेनल में रहेंगे ना, एक दिन काम आएंगे। एंड दैट्स हाउ लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड एंड फियर हैज़ टू बी annihilated. Thank you for watching. Subscribe the channel for more such ideas. इस आइडिया के साथ बैठो, तुम्हारे टेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस आइडिया के साथ थोड़ी देर बैठो। बाय।